वंदे मातरम साथियों, जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पक्ष के विधायक पूर्व मंत्री श्री उमेश पटेल चर्चा में उपस्थित हैं। हाल ही में खत्म हुए मानसून सत्र में श्री उमेश पटेल की परफॉर्मेंस मीडिया में और जनता में चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए उनसे बात करते हैं कि 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चले पावस सत्र में, मानसून सत्र में कौन कौन से दिन, कौन कौन से विषय उठाए गए और वो विषय क्या थे। एक वरिष्ठ विधायक यदि हमको इसकी जानकारी देंगे तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। स्वागत है आपका उमेश जी। धन्यवाद शैलेश जी। मानसून सत्र 22 तारीख से शुरू हुआ था, 22 जुलाई से। तो अगर हम लोग दिन प्रतिदिन चर्चा करेंगे तो पहले दिन 22 जुलाई को प्रमुख रूप से क्या विषय रहा कांग्रेस की तरफ से? देखिए, ये जो सत्र था भले ही बहुत छोटा सत्र है, 5 ही दिन का सत्र रहा, लेकिन 5 दिनों में मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चर्चाएं हुई हैं। और पहले दिन जो चर्चा हुई वो चर्चा बलौदा बाज़ार के विषय पर हुई। बलौदा बाज़ार में जो आगजनी की घटना हुई वो शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी घटना पे क्या हुआ, उसके बाद किस तरह से लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, इसके ऊपर एक बृहद चर्चा हुई। और कांग्रेस के हमारे साथियों ने इस पे अपनी बातें रखी अपनी चर्चा के दौरान। और मेन जो कंसर्न जो रहा वो यही है कि घटना हुई, घटना तो जांच का विषय है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसमें कुछ बातें हैं, ये अचानक से हो गया कि प्लानिंग के थ्रू हुआ, ये सब जांच का विषय है। लेकिन बलौदा बाज़ार के घटना के बाद जिस तरह से कई हमारे साथियों को बुला कर उनको अरेस्ट किया जा रहा है, 307 की घटनाएं, 360 की धाराएं उनके ऊपर लगाई जा रही हैं, वो एक बहुत गलत कार्रवाई भाजपा के द्वारा की जा रही है, सरकार के द्वारा की जा रही है। और ये पूरी तरीके से द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। कांग्रेस को इस पूरे उसमें ये साबित करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस ने ये इस पे षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके इस पे कार्रवाई की। ये करना चाह रही है, इसलिए इस तरह के गलत लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। जबकि हकीकत ये है कि जिस ठेकेदार के कथित मजदूरों ने इस जैतखम को काटा कहते हैं वो भाजपा का नेता है। जिसने उग्र आंदोलन की धमकी दी वो भाजपा का जिला अध्यक्ष है। मंच पे भाजपा के लोग, भाजपा के लोगों की पूरी उपस्थिति, खाने की व्यवस्था और पंडाल की व्यवस्था पर भी भाजपा के लोगों के जुड़े होने के सबूत मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पर जो आरोप लग रहा है इसको लेकर आप लोगों ने पुरजोर ढंग से सदन को गुंजाया। आपने विशेष रूप से सूर्यकांत वर्मा जो NSUI का अध्यक्ष है, शैलेंद्र बंजारे, गोल्डी मरैया, इन सब का नाम लेके सदन में वो बात कही। एक बड़ी चीज़ है कैसे पुलिस एक ऐसे व्यक्ति घर में पहुंचती है जहां उसे पकड़ने जाती है कि आप उस घटना में शामिल थे करके। तो जब वो घर पहुंचती है तो पता ये चलता है, उसकी माँ बताती है कि उसका जो बेटा जिसको पुलिस पकड़ने आई है उसकी मृत्यु 3 महीने पहले हो गई है। तो इस तरह की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा हो रही है। कुल मिला के ये लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा फेलियर है, इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। इतने भारी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं। अगर कोई आगजनी का केस होता है तो आगजनी ऐसे ही तो नहीं हो जाता। उसके बावजूद ये पुलिस की और इंटेलिजेंस की फेलियर है, जिसको दबाने के लिए लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। असली आवाज को कुछ ऐसे कागज भी हाथ लगे हैं जिसमें डीएसपी की टीम बना के एक डीएसपी को टारगेट दिया गया कि आपको इतने लोगों को पकड़ना है, इतने लोगों को पकड़ना है। और उसमें ज़्यादातर कांग्रेस के लोग हैं, सतनामी समाज के स्थानीय लोग हैं। दुकानों में कई जगह तोड़फोड़ हुई। एक भी दुकानदार ये नहीं कहता है कि कोई स्थानीय सतनामी उसमें था, कोई कांग्रेसी उसमें था। वे सब बाहर के लोग थे। उनको ढूंढने और पकड़ने के बजाय पुलिस इसमें कांग्रेस के साथ राजनीतिक बदला भजाने का हथियार बन गई भाजपा सरकार की। दूसरे दिन
प्रमुख रूप से क्या विषय आया 23 तारीख को, 23 जुलाई 23 तारीख को बेसिकली जो किसानों का मुद्दा है, किसान अभी देखिए कुछ दिन पहले तक तो पानी ठीक से बरस नहीं रहा था। कुछ एरिया में, बस्तर को छोड़कर खासकर जो मैदानी इलाका है उसमें पानी की कमी थी, और उसके साथ साथ बीज और खाद की कमी और अमानक बीज का बहुत भारी संख्या में शिकायत हम लोगों को प्राप्त हुआ था। इसके अलावा खाद की कमी, बीज की अमानकता और पानी नहीं गिरना, ये तीनों से तो परेशान था ही किसान। लेकिन शायद सरकार के समय में जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है, लगातार बिजली कटौती हो रही है, उससे किसानों को, जो खासकर जिनके पास बोर है, ट्यूबवेल की व्यवस्था है, वो लोग भी खेती करने में नाकामयाब हो रहे थे। तो बिजली कटौती को, बीज की अमानकता को लेकर और खाद की पर्याप्त मात्रा में ना पहुंचना, और बड़ी चीज़ ये है कि मंत्री जी ने उस सत्र में इस बात को माना कि बिजली कटौती हो रही है, खाद की कमी है, खासकर डीएपी की कमी है, और बीज की अमानकता की शिकायत प्राप्त हुई है। ये तीनों चीज़ों को माना तो विपक्ष ने इसको बहुत अच्छे से उठाया और इस मुद्दे को लोगों के बीच में लेके गए, और मुझे लगता है कि किसानों को इस चर्चा के बाद उनको राहत जरूर मिलेगी। डीएपी वो खाद है जो बोनी के समय लगती है, और अगर बुआई के समय आप डीएपी नहीं दे रहे हैं तो आप किसान के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारे पहले की सरकार, कांग्रेस की सरकार कहती थी बिजली बिल हाफ, और इस सरकार में बिजली हाफ मिल रही थी, ऐसा भी चर्चा में आता रहा। बहुत ही प्रभावी ढंग से आपने और पूरे कांग्रेस विधायक दल ने इस मुद्दे को उठाया। अमानक यूरिया की भी शिकायतें लगातार सामने आई। बीज अमानक होने के कारण अंकुरण न होने की भी शिकायतें अनेक किसान को मिली। महंगे दाम में कर्ज में बीज लेने वाला किसान इससे पीड़ित रहा। तीसरे दिन 24 तारीख का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा, क्योंकि उसी दिन प्रदेश कांग्रेस के द्वारा विधानसभा का घेराव भी रखा गया था, और आप लोगों ने भी उस दिन 24 तारीख को विधानसभा में कौन सा मुद्दा उठाया? ये विधानसभा का उस दिन घेराव में भी हम लोग उपस्थित थे, और घेराव में उपस्थित थे लंच के समय, और लंच के बाद हम लोग विधानसभा में आकर कानून व्यवस्था पे ही चर्चा की जी। उस दिन भी हम लोग एक स्थगन लाए थे कानून व्यवस्था को लेकर। बलौदाबाजार की एक बड़ी घटना के अलावा कई सारी ऐसी घटनाएं लगातार शायद सरकार में हुई हैं जिसमें कानून व्यवस्था चरमरा गई है, ऐसा महसूस हो रहा है। रायपुर में गोलीकांड होने पे जो आदमी, बाहर का आदमी आया है, वो गोली चला के यहाँ से जा रहा है, और उसके बाद उसकी इतनी हिम्मत है देखिए कि वो सोशल मीडिया पे इसका दावा कर रहा है कि मैंने ये गोलीकांड किया है। रायगढ़ में गोलीकांड होता है, रायगढ़ के लोगों के द्वारा उड़ीसा जाकर। कवर्धा में लगातार मौतें हुई हैं। आदिवासी, जो बैगा आदिवासी हैं, उनकी मृत्यु हुई। इसी तरह से एक यादव जी थे, उनके साथ हमला हुआ, गला काट दिया गया। और कवर्धा में लगातार इस तरह की कार्रवाई पिछले 6 महीने में हुई है। लगातार कानून व्यवस्था चरमराई है। रायगढ़ हो, बिलासपुर हो, इवन साय जी के स्वयं के क्षेत्र में जिस तरह से बलात्कार की घटना हुई है, ये सारी घटना को लेकर हम लोग कानून व्यवस्था के विषय को लेकर उस दिन चर्चा में लाए, और मुझे लगता है कि ये बात भी सरकार के कान खोलने के लिए काफ़ी रहा होगा। बस्तर के एक आदिवासी लड़के की हत्या, जो राजधानी रायपुर में पढ़ने आया था। यदि राजधानी रायपुर में आदिवासी छात्र सुरक्षित नहीं है तो फिर प्रदेश की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कांग्रेस ने सदन में और सड़क में दोनों जगह राज्य सरकार को, भाजपा सरकार को, विष्णुदेव साय सरकार को घेरने का काम किया। सड़क पे बरसते पानी के बावजूद जोरदार प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज के आह्वान पे हुआ, और सदन में आप सब कांग्रेस विधायकों ने पुरजोर तरीके से कानून व्यवस्था की बात उठाई। आप शुरू में धरने में उपस्थित हुए घेराव में, और उसके बाद आप सदन में चले गए, क्योंकि सदन में जाके आपको वहाँ पे मोर्चा संभालना था,
और फिर सदन में जो नेता बोल रहे थे वो यहाँ आके धरने में सम्मिलित हुए। इस प्रकार आपने बड़े नेताओं के यहाँ पर रहते समय सदन में पूरी तरीके से स्थिति को संभाला और कानून व्यवस्था पर घेरने का काम किया। चौथे दिन अर्थात 25 जुलाई को कौन सा विषय स्थगन के द्वारा कांग्रेस ने उठाया? देखिए, चौथे दिन महत्वपूर्ण विषय ये था कि चिकित्सा व्यवस्था, खासकर मलेरिया और डायरिया, जिस तरह से कई क्षेत्रों में, चाहे बिलासपुर का रीजन हो, चाहे बस्तर का रीजन हो, चाहे सभी रीजन में पॉकेट्स में मलेरिया और डायरिया जिस तरह से फैला है, और बरसात के पहले जो व्यवस्था, हेल्थ में जो व्यवस्था होनी चाहिए इस तरह की बीमारी से निपटने के लिए, वो व्यवस्था नहीं दिखी। उसका रोकथाम के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं दिखी। तो ये सारी चीज़ों पे एक सार्थक चर्चा चौथे दिन और आखिरी दिन, दोनों दिन हुआ चिकित्सा व्यवस्था को लेकर, और सरकार को ये बताया गया कि कहाँ कहाँ वो कमी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वो दिक्कतें समझ नहीं पा रहे हैं, और कहाँ कहाँ उनकी व्यवस्था कमज़ोर है, ताकि इससे क्षेत्र की जनता को और क्षेत्र के लोगों को, प्रदेश के लोगों को चिकित्सा विभाग का भी लाभ मिल सके, उनके रोकथाम की जा सके, मलेरिया और डायरिया से उचित तरीके से, प्रभावी तरीके से लड़ सके। लोकतंत्र में विपक्ष का सही काम भी यही होता है कि सरकार को उसकी कमियों को, कमजोरियों को उजागर करके जागृत करना, ताकि जनहित के कार्य सुचारू रूप से हो सके। और इस काम को प्रभावी ढंग से करने में कांग्रेस विधायक दल और आप सब लोग बहुत अच्छे से काम किए हैं। आप सबको इस सदन की परफॉर्मेंस के लिए बधाई, और आपकी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस भी चर्चा का विषय मीडिया में भी रही है, जनता के बीच रही है। इन 4 स्थगन प्रस्तावों के अलावा 5 दिन के सत्र में 4 स्थगन प्रस्ताव, एक बड़ी बात। कोई और बड़ा विषय आपने सदन में? ध्यानाकर्षण के जरिए एक बड़ा विषय, जो बेमेतरा में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, उस पर भी काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, और साथियों ने इस पे अच्छी चर्चा की। खासकर राघवेंद्र जो नए विधायक हैं, उन्होंने काफ़ी इसमें अच्छी चर्चा और भूमिका निभाई है। और इसमें भी सरकार कहाँ कहाँ नाकाम रही, किस किस जगह किस तरह से लोगों को उनके ब्लास्ट होने के बाद किस तरह से, जो जिस तेज़ी से, जिस मुस्तैदी से सरकारी अमला को काम करना चाहिए था, उसमें कमी देखी गई। किस तरह से रोकथाम इसका किया जा सकता था, किन किन चीज़ों को अनिवार्य रूप से चेकिंग होनी चाहिए, वो सारी चेकिंग नहीं हुई। उसके बाद जब घटना हो गई, उसके बाद जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था, ये सब जो काम वो लोग नहीं किए, उस सारी चीज़ों को हमने विधानसभा में, इन सारी चीज़ों पे हमने चर्चा किया, और सरकार को ये बताने की कोशिश की कि इस तरह की चीज़ों को आप अगर रोकना चाहें तो रोक सकते थे, आप नहीं रोक पाए, आगे इस तरह की घटना ना हो। इस भीषण घटना की सरकार ने न औपचारिकताएं पूरी की, न सही समय पे FIR लिखी, जिन पे FIR लिखना था वो भी नहीं लिखा। उसी तरीके से बलौदाबाजार की घटना में भी आप देखते हैं कि घटना 15 तारीख की दरमियानी रात हुई और 17 तारीख तक FIR नहीं लिखी गई। तो कुल मिला के सरकार की, विष्णुदेव साय सरकार की, भाजपा सरकार की ज़बरदस्त नाकामी उभर के सामने आई है, और कांग्रेस विधायक दल ने इसको पुरजोर तरीके से उठाया है। इस मानसून सत्र के बारे में अगर आप पूरे सत्र में, आपने तो प्रतिदिन के स्थगन प्रस्तावों के बारे में बताया, ध्यानाकर्षण के बारे में बताया, लेकिन अगर बातचीत को समाप्त करने के लिए आप इस सत्र के बारे में कुछ कहना चाहते हो कि ये सत्र कैसा रहा, आप क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए, और आगे और क्या आपकी? देखिए, इस सत्र में मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस विधायक दल ने बहुत प्रभावी ढंग से विपक्ष की भूमिका निभाई। टेक अवे अगर बोलेंगे तो इसमें यही हो सकता है कि कांग्रेस विधायक दल ने अपनी विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। हर एक मुद्दे पे चर्चा की, चर्चाओं को प्रभावी ढंग से, अपनी बातों को, अपने पक्ष को उन्होंने रखा, और मुझे लगता है इस चर्चा से सरकार के भी कान खड़े होंगे, सरकार को भी समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ कमी हुई, और अगर उन चीज़ों को वो ठीक करते हैं तो उससे हमारे प्रदेश के लोगों का फायदा होगा। कुल मिला के जनहित में रहा
मानसून सत्र में विपक्ष का पुरजोर तरीके से मुद्दों को उठाना, प्रदेश के मुद्दों को उठाना, चिकित्सा व्यवस्था अगर सुधरती है विपक्ष के द्वारा आवाज़ उठाने से, कानून व्यवस्था सुधरती है, बेमेतरा और बलौदा बाजार जैसी घटनाओं का दोहराव रुकता है, तो ये जनहित में होगा। ये कहना है हमारे जागरूक विधायक श्री उमेश पटेल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश।